नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। यह खबर शायद आपको चौंका दे, लेकिन सच्चाई यही है कि देश में हार्ट अटैक के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। अकेले में हार्ट अटैक से मरने वालों की संख्या सिर्फ एक साल में 6 गुना बढ़ गई है। मुंबई में 2020 में 5600 5600 यानी कि हार्ट अटैक के मामले सामने आए थे, लेकिन 2021 के पहले 6 महीने में ही करीब 18,000 हार्ट अटैक के मामले सामने आए हैं। ये आंकड़े भले ही डरावने वाले हों, लेकिन इस डरावने सच की तह में जाना भी बहुत जरूरी है। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, समझेंगे कि हार्ट अटैक के बढ़ते मामलों की वजहें क्या हैं, हेल्दी युवा भी इसकी चपेट में आखिर क्यों आ रहे हैं, कहीं ये पोस्ट कोरोना इम्पैक्ट तो नहीं। लेकिन चर्चा से पहले ये रिपोर्ट देखिए, लौट रहे हैं बेहद खास मेहमानों के साथ। जो कल तक हेल्दी दिख रहा था, कोई बीमारी भी नहीं थी, अचानक उसे हार्ट अटैक आ गया। सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन डॉक्टरों के पास ऐसे तमाम मामले आ रहे हैं। जांच में पता चलता है कि खून गाढ़ा होने से हार्ट में खून पहुंचाने वाली धमनी में रुकावट आने से दिल का दौरा पड़ा है। यानी जिन मरीजों को पहले हार्ट से जुड़ी कोई समस्या नहीं थी, वो अब इसके मरीज हो गए हैं। मुंबई में तो और चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। इसके मुताबिक जनवरी से जून के बीच जहां 2020 में हार्ट अटैक से मरने वालों की संख्या महज 500 थी, वहीं साल 2021 में हार्ट अटैक से मरने वालों की तादाद 6 गुना बढ़ गई है। इस दौरान करीब 3000 लोगों को हार्ट के चलते जान गंवानी पड़ी। बीएमसी के आंकड़े के मुताबिक 2020 में जहां मुंबई में हार्ट अटैक के मरीजों की संख्या 5600 से थोड़ी अधिक थी, वहीं 2021 की पहली छमाही में ही ये आंकड़ा बढ़कर 18,000 के करीब आ गया। अब हार्ट अटैक के मामलों के बढ़ने की वजह की बात करते हैं। डॉक्टरों की माने तो कोरोना के बाद लोगों में हार्ट से जुड़ी परेशानियां बढ़ी हैं। लोग कोरोना से ठीक तो हो गए, लेकिन कोरोना वायरस ने उनके खून को गाढ़ा करने का काम किया। डॉक्टर के मुताबिक कोविड सिर्फ फेफड़ों की बीमारी नहीं है, ये हमारी दिल की धमनियों में इन्फ्लेमेशन करती है। इससे हार्ट में अचानक कोई क्लॉट बनता है, ब्लड आर्टरी ब्लॉक होने लगती है, ब्लड प्रेशर असामान्य हो जाता है, पल्स रेट बढ़ने या घटने लगती है। इस तरह व्यक्ति हार्ट अटैक का शिकार हो जाता है। हार्ट अटैक के मरीजों के बढ़ने की एक और वजह ये रही कि कोरोना काल के दौरान लोग अपना हेल्थ चेकअप नियमित तौर पर नहीं करा पाए, जिसके चलते कई लोग इस बीमारी की चपेट में आ गए। सिम्टम दिखने पर जब जांच कराई तो पता चला कि हार्ट की बीमारी ने उन्हें अपनी जद में ले लिया है। अगस्त 2021 में हेल्थ साइंस जर्नल लैंसेट की स्टडी में ये बात सामने आ चुकी है कि कोरोना से ठीक होने के कुछ हफ्तों बाद हार्ट अटैक का खतरा 3 से 8 गुना तक बढ़ जाता है। इसके लक्षण और बचाव की बात करें तो जो लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं और पूरी तरह से रिकवर हो चुके हैं, ऐसे लोग अगर चलने में ज्यादा थकान महसूस कर रहे हैं या मामूली सी मेहनत से सांस फूलने लगती है, तो इन्हें तत्काल ईसीजी और ट्रेडमिल टेस्ट यानी टीएमटी करवाना चाहिए, क्योंकि शुरुआती स्टेज पर इलाज मिलने से इसे कंट्रोल किया जा सकता है। फिलहाल तो हार्ट अटैक जैसी बीमारी से बचना है तो नियमित तौर पर हेल्थ चेकअप के साथ एक्सरसाइज और हेल्दी फूड को अपनी दिनचर्या में शुमार करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़ चुके हैं। परिचय सबसे पहले आज के मेहमानों से आपका करा देते हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर अनिल शर्मा, जो कि हेड हैं कार्डियोलॉजी के बॉम्बे हॉस्पिटल में। डॉक्टर शर्मा, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पर। हमारे साथ डॉक्टर अरुण के चोपड़ा सर हैं, जो कि डायरेक्टर हैं कार्डियोलॉजी के फोर्टिस एस्कॉट हॉस्पिटल में। अरुण सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ हैं डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी, जानी मानी फिजिशियन हैं। डॉक्टर स्वाति, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पर। डॉक्टर शर्मा, आपसे ही चर्चा की शुरुआत हम करना चाहेंगे। ये 6 गुना बढ़ोतरी सर, और वो भी सिर्फ फर्स्ट 6 मंथ में, पहले हाफ में, पहले छमाही में इतने सारे कार्डियक अरेस्ट के मामले, हम किन वजहों से इन कार्डियक अरेस्ट या हार्ट अटैक्स के मामलों को जोड़ सकते हैं? क्या ये कोविड से रिलेटेड है सर, या इनके पीछे कारण कुछ और हैं?
नमस्कार दीपक जी, आपको और आपके जी बिजनेस के सभी दर्शकों को। ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है आपने। थैंक यू सर। हम दो मुद्दों पे बात करेंगे। एक तो कि जो चीज़ें हमें डेफिनेटली पता है, क्या पता है कि कोविड के कारण हार्ट में प्रॉब्लम बढ़ती है। कोविड जब हम बोलते हैं तो दो चीज़ें आपने सामने आती हैं, एक एंडोथेलिटिस यानी सभी अंगों को लाइनिंग जो होती है एंडोथीलियम उसमें सूजन आ जाती है, और दूसरा खून का गाढ़ा हो जाना, थक्का बन जाना, थ्रोम्बोसिस हो जाना। तो इसके कारण लंग के अलावा जो प्रमुख अंग है वो प्रभावित हार्ट है। अगर हम डिफरेंट नेशनल इंटरनेशनल पब्लिकेशन की बात करें तो 10% से 100% बढ़ोतरी मिली है हार्ट के डिजीज में। लेकिन इस विषय में ये जो आप रिपोर्ट का जिक्र कर रहे हैं आरटीआई का, उसमें 6 गुना है। उसके बारे में थोड़ा अभी हमें डिटेल से जानना पड़ेगा कि क्या वो 1-1.5 गुना है, 2 गुना हुआ है या 6 गुना हुआ है। ये डेफिनेट है कि कोविड से पहले मुंबई के अंदर प्रति वर्ष लगभग 90,000 लोगों की डेथ होती थी, और पिछले 1 वर्ष के अंदर ये संख्या करीब 1,08,000 हुई है। यानी करीब 17-18,000 मौतें अलग ज़्यादा हुई हैं पहले की तुलना में, यानी लगभग 20% ज़्यादा डेथ हुई है। तो इसमें कोविड के कारण डेथ बढ़ी, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। कोविड के कारण हार्ट पे प्रॉब्लम आती है। क्या प्रॉब्लम आ सकती है? मायोकार्डाइटिस हो सकता है, सूजन, एरिथमियाज यानी सडन कार्डियक डेथ हो सकती है। हार्ट अटैक 2 तरह से आ सकता है। एक होता है टाइप 1 हार्ट अटैक, यानी जो हम नॉर्मल हार्ट अटैक होता है, प्लाक रप्चर हो जाता है। दूसरा टाइप 2 हार्ट अटैक, यानी ऑक्सीजन की डिमांड सप्लाई हम इम्बैलेंस हो जाती है, ये हो सकता है। दूसरी समस्या आती है कि लॉन्ग कोविड सिंड्रोम, जिसको बोलते हैं कि कोविड हो गया और उसके बाद लॉन्ग टर्म में क्या इफेक्ट है। तो इस रिपोर्ट के बारे में हमको डिटेल से देखना पड़ेगा, क्योंकि जब हम बात करते हैं हार्ट तो उसमें बहुत सारी टर्म है। जो हम मेडिकली बात करते हैं वो बात करते हैं कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस, यानी एथेरोस्क्लेरोटिक कार्डियोवास्कुलर डिजीज। उसमें स्ट्रोक यानी पैरालिसिस भी है, उसमें हार्ट अटैक भी है, उसमें एंजाइना भी है, उसमें हार्ट फेलियर भी है। तो बहुत सारी चीजें, मुझे लगता है कि ये 6 गुना शायद कुछ अतिशयोक्ति होगी। अच्छा, कुछ ना कुछ यहाँ पे बट इसमें सर इस रिपोर्टिंग ऑफ डेथ, इसमें मैं अभी कुछ और रिपोर्ट्स में पढ़ रहा था। इसमें आपने बिल्कुल सही कहा कि वो कारण क्या है, उनकी तह तक जाने के लिए कुछ और स्टडीज की आवश्यकता होगी। लेकिन डॉक्टर शर्मा, इसमें जनवरी टू जून अगर 2021 की तुलना की गई है 2020 के जनवरी टू जून तक की, और उसमें पाया गया है कि हार्ट से जुड़ी हुई बीमारियों से 500 लोग एवरी मंथ, प्रति माह अपनी जान गंवा रहे थे। जबकि हमने देखा कि 2021 के बाद जनवरी टू जून, ये 2021 की वो तुलना कर रहे हैं, इसका आंकड़ा ज्यादा है जी, 6 गुना होगी। हाँ जी, ये 500 था 2020 में और 3,000 हो गया 2021 में प्रति माह आंकड़ा। तो ये जो सर्ज हुआ है, कारण चाहे जो भी रहे हों, क्या ये चौंकाता नहीं है सर? बिल्कुल, ये चौंकाता है। सर्ज हुआ है, हार्ट की बीमारियां बढ़ी है कोविड के कारण। उसके प्रमुख कारण है लाइफस्टाइल ठीक नहीं है, लोग घर में बैठ के काम कर रहे हैं, एक्टिविटी बंद हो गई है। बहुत से लोगों की इनकम कम होने से खाना पीना ठीक नहीं है। तो जो दवाइयां, जो साइलेंट डिजीज है, हार्ट के प्रमुख कारण क्या है? डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, वजन। तो वजन बढ़ रहा है, डाइट और एक्सरसाइज नहीं है, डाइट गड़बड़ है। डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल नहीं हो रहे क्योंकि वो कुछ महंगी दवाइयां हैं, दवाई नहीं ले पा रहे। प्लस जो इसके कारण बीमारी हो जा रही है उसमें अब थोड़ा कमी आई है इसके कारण, डर से। लेकिन उस समय अगर हम देखें 2021 की बात करें तो डर के कारण लोग घर से बाहर नहीं निकलते थे। हॉस्पिटल की कमी थी, डॉक्टरों की आईसीयू की बेड की कमी थी, लोग डर के कारण जाते नहीं थे। पहले क्या होता था, अटैक हुआ, इमीडिएट हॉस्पिटल पहुंचे, थ्रोम्बोलिटिक दवाई दिया या एंजियोप्लास्टी किया, गोल्डन आवर में इमीडिएट ट्रीटमेंट हो गया। आज पेशेंट घर पे बैठ जाता है डर के मारे, 2021 की बात कर रहा हूं मैं। फिर वो हार्ट अटैक के कॉम्प्लिकेशंस जब हो जाते हैं तो डिले ट्रीटमेंट, इनएडिक्वेट ट्रीटमेंट, ये 2 प्रमुख कारण जो रहे हैं। प्लस तीसरा एक बीएमसी की अगर आप देखें तो उन्होंने, बीएमसी ने नई शुरुआत अच्छी करी है डॉक्टरों की ट्रेनिंग के लिए, कि डॉक्टरों को सबको एक ऑनलाइन एक ट्रेनिंग, 2 मॉड्यूल उन्होंने बनाए हैं कि किस तरह से डेथ के कॉज डिक्लेयर करने हैं, उसकी ट्रेनिंग दी जा रही है। यह भी एक कारण हो सकता है कि डेथ के कारण किस तरह से दिए गए, यानी किसी का कोविड पॉजिटिव था या किसी के पॉजिटिव था ही नहीं, कोविड होते हुए भी फॉल्सली नेगेटिव था, हार्ट अटैक आया, तो क्या एग्जैक्ट कारण थे? बिल्कुल, हार्ट अटैक था, एंजाइना था, या क्रॉनिक एल्डरली, एक थे खाली 80 साल की उम्र है, उनको हार्ट की प्रॉब्लम है, कोविड है, हार्ट अटैक बता दिया। तो कुछ ना कुछ हाई है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट मुझे लगता है कि 6 गुना जो है वो शायद अतिशयोक्ति होगी। अच्छा। हो सकता है 1.5 से 2 गुना कारण हार्ट की बीमारी बढ़ेगी, क्योंकि जो हम नेशनल और इंटरनेशनल जो आर्टिकल देख रहे हैं उसके हिसाब से कोविड डेफिनेटली हार्ट पे असर करा है
और लॉन्ग टर्म में हमको देखना पड़ेगा, जिससे हम लॉन्ग टर्म हार्ट डिजीज बोल रहे हैं वो भी इफेक्ट है, खासतौर पे मायोकार्डाइटिस, एरिथमिया और हार्ट अटैक। बिल्कुल सर, स्वाभाविक रूप से इतना बड़ा आंकड़े पर यदि हम चर्चा करते हैं तो उसके लिए डिटेल स्टडीज की आवश्यकता होती है, लेकिन एक ट्रिगर हमने लिया है इस खबर का और उस पर डिटेल में बात करना इसलिए भी आवश्यक है डॉक्टर चोपड़ा, क्योंकि देखिए महाराष्ट्र को अगर आप थोड़ा सा छोड़ भी दें, इस बार एक अनप्रेसिडेंटेड चीज डॉक्टर चोपड़ा जो हमने देखी और चारधाम यात्रा के दौरान हमने देखा वहां पर कि अचानक से यात्रियों को हार्ट अटैक्स की जो केसेस थे वो बढ़ने लगे। ऐसा पहली बार शायद पहली मर्तबा हुआ कि इतनी बड़ी तादाद में लोग हाई एल्टीट्यूड एरियाज में पहुंचे, मसलन केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, और वहां पर कार्डियक अरेस्ट के हमने मामले देखे। वहां पर प्रशासन भी चिंतित नजर आया और वहां पर पहुंचने वाले देश के तमाम कोनों कोनों से आए हुए लोग हैं। अब उसमें एज भी हो सकता है, उसमें महिला पुरुषों का अनुपात भी हो सकता है, मेडिकली जिस भी विभाजित करना चाहें आप उन कैटेगरीज में, लेकिन वहां पर भी डेथ्स बढ़ी सर। और कारण बार बार यही कहा गया कि क्योंकि पोस्ट कोविड लोग पहली बार हाई एल्टीट्यूड एरियाज में आ रहे हैं और हार्ट की हालत उनकी अंदरूनी ठीक नहीं है कोविड की वजह से, लिहाजा उनको हार्ट अटैक्स के ज्यादा केसेस आ रहे हैं। तो क्या ये थोड़ा सा ट्रिगर नहीं करता है चीजों को कि कोविड ने जो हार्ट को नुकसान पहुंचाया है अब उस पर गंभीरता से एक बार फिर से विचार करने की आवश्यकता आन पड़ी है? दीपक जी, ये आपने अगेन बहुत इम्पोर्टेंट और थॉट प्रोवोकिंग सवाल पूछा है, पर इसमें एक बात तो मैं वही कहना चाहूंगा जो डॉक्टर शर्मा कह रहे थे कि एक तो इन आंकड़ों को एवेल्युएट करने की जरूरत है, क्योंकि आप ये देखिए कि मैं वो स्टडी के रिजल्ट जो अखबार में पब्लिश हुए हैं वो मैंने देखे हैं, मैंने डिटेल स्टडी नहीं पढ़ी, मगर वहां कह रहे हैं कि पिछले 2-3 सालों से कैंसर से डेथ ज्यादा हुई हैं और हार्ट अटैक से डेथ्स कम हुई हैं। ये बड़ा अनलाइकली है, क्योंकि अगर हम वर्ल्ड वाइड डेटा देखें, अगर हम इंडिया का डेटा देखें, अगर हम 2018-19 की WHO रिपोर्ट भी देखें, तो टोटल जो कैंसर से डेथ्स हैं इंडिया में वो 9% हैं, 9% ऑफ ऑल डेथ्स, जबकि जो CVD है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, यानी कि दिल की सारी बीमारियां, वो है 31%, 31%। सो उसमें अगर हम सिर्फ हार्ट अटैक भी देखें वो भी करीब 15% हैं। सो मेरे को उस डेटा को लग रहा है कि हमें एग्जामिन करना चाहिए। ये बात कहने के बाद आगे चलें तो जो डॉक्टर शर्मा ने कहा वो बात बिल्कुल सही है कि कुछ रिस्क तो जरूर बढ़ा है, 10-20-50% डेफिनेटली बढ़ा है, और वो शायद इन्हीं कारणों से बढ़ा है कि एक तो कोविड में लोगों ने आई थिंक एक्सरसाइज बहुत कम कर दी है, घर से बाहर निकलना कम कर दिया। जिस वक्त अब 1.5-2 साल के बाद एकदम बाहर निकलना शुरू हुआ तो नेचुरली उनको उस तरह के स्ट्रेस की, फिजिकल स्ट्रेस की आदत नहीं रही, शायद उतनी गर्मी भी सहने की आदत नहीं रही, तो ये जो चीजें हैं इनसे कुछ प्रॉब्लम बढ़ सकती है। सेकंड कारण जो ज्यादा नंबर्स का डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 2020 और 21 के बीच में। हमें कंपेयर करना चाहिए 2018 या 19 को 21 के साथ या 22 के साथ, क्योंकि आप देखिए 2021 में सडनली दुनिया खुलनी शुरू हुई थी दोबारा, और 2020 में अगर आपको याद हो मार्च ऑनवर्ड्स, जून तक लोग घर से बाहर निकलना ही बंद हो गए थे। ये हार्ट अटैक, स्ट्रोक जैसी बीमारियों के लिए लोग अस्पतालों में आना ही बंद हो गए थे। बिल्कुल, क्योंकि जिन लोगों को प्रॉब्लम होती थी वो घर में ही बैठे रहते थे, उनको लगता था हॉस्पिटल जाएंगे तो कहीं कोविड ना हो जाए। तो उसके कारण हमें बहुत सारे नंबर्स पता ही नहीं चले 2019 में। तो मुझे लगता है 2019 से कंपेयर नहीं करना चाहिए। आप बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं डॉक्टर चोपड़ा, लेकिन मैं ये जो RTI रिस्पांस आया है BMC का, मैं उसको पढ़ रहा था, जनवरी से जून का जो डेटा आया है इस पर थोड़ा सा सर जो आप कह रहे हैं ना कैंसर वाला, इसमें देखिए 2018 में कैंसर से ये बता रहे हैं कि 10,073 मौतें हुई, 2019 में 10,000 से कम हुई, 2020 में और कम हो गई 9,000 से कम, और 2021 में अभी तक 6 महीने में अगर आप देखेंगे तो 6,861 हुई हैं। हालांकि अगर इसको हम डबल भी कर दें तो 2018 से ज़्यादा निकलती हैं, लेकिन 2018 में ज़्यादा हो रही थी सर, और ये धीरे धीरे कम हुई हैं। जबकि हम हार्ट अटैक्स के केसेस अगर आप देखें तो 8,000 से फिर 5,000 किया, 5,000 के आसपास फिर 5,633 2020 में, और 17,880 2021 में हो गए। तो ये डेटा जो है सर ये बता रहे हैं कि हार्ट अटैक
के केसेस में ही हाईएस्ट मोर्टेलिटी फिलहाल दर्ज की गई है। लेकिन डॉक्टर स्वाति, इसका पीछे एक और कारण जो दोनों डॉक्टर्स ने बहुत इंपॉर्टेंटली बात बोली है, डॉक्टर चोपड़ा ने भी बहुत इंपॉर्टेंटली कही और डॉक्टर शर्मा ने भी, वो ये कि जो रिकॉर्ड रखने का जो तरीका बदला है लोगों का और ज्यादा अच्छे तरीके से हम रिकॉर्ड्स रख रहे हैं, तो क्या ये भी एक कारण हो सकता है कि क्योंकि अब रिकॉर्ड बेहतर तरीके से हो रहे हैं, एक एक चीज पर हम फोकस कर रहे हैं डेथ के, क्योंकि कारण आपको बताने हैं, तो डॉक्टर स्वाति क्या ये भी कारण हो सकता है कि ये बेटर रिकॉर्ड रखने की जो प्रैक्टिस है वो रिफ्लेक्ट हो रही हो कॉजेज में? देखिए दीपक जी, डेफिनेटली जब हम अच्छे से किसी भी तरह की रिकॉर्ड कीपिंग करते हैं तो कारण जो है ज़्यादा बेहतर तरीके से उजागर होते हैं और नंबर्स भी ज़्यादा अच्छे तरीके से रिफ्लेक्ट होते हैं जो कि सोसाइटी के होते हैं। तो डेफिनेटली एक कारण ये ज़रूर है कि अचानक से इतने ज़्यादा नंबर्स बढ़ने की वजह ये भी हो सकती है कि अब हम रिकॉर्ड कीपिंग अच्छी कर रहे हैं। लेकिन वहीं अगर आप देखें ग्लोबल डेटा और इंडियन डेटा को अगर आप कंपेयर करें तो इसमें कहीं कोई शक शुबा नहीं है कि भारत में हार्ट अटैक या जो हार्ट से संबंधी बीमारियां हैं उनकी संख्या लगातार बढ़ रही है, इसमें कोई संशय नहीं है। तो हमें जो इसके पीछे के कारण है उनकी तरफ डेफिनेटली ध्यान देने की ज़रूरत है कि क्या वजह है जिसकी वजह से इतना ज़्यादा भारत में जो हमारे युवक हैं, जो हमारे 55 साल से कम के लोग हैं, उनमें ज़्यादा ये तकलीफ दिखाई दे रही है। क्योंकि पहले ये बीमारियां ज़्यादातर 55-60 साल से ऊपर के लोगों को सामने आती थी, लेकिन अब छोटे वर्ग में भी अगर ये आ रही है तो हमें बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है। और अगर आप पिछले अभी 2-3 सालों को देखें, कोविड के टाइम को देखें, तो ना केवल फिजिकल, मेंटल स्ट्रेस भी लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ा है और इसका भी काफ़ी हद तक अंतर पड़ता है हमारी जो पूरी बॉडी की फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं उसके ऊपर। अगर आप देखें हैप्पीनेस क्वोशेंट जो है वो पिछले 2 सालों में बहुत नीचे गया है, फाइनेंशियल बर्डन लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ है, स्ट्रेस लोगों के ऊपर इंक्रीज हुआ है, आपका काम बहुत सारे लोगों का छूटा है, किसी का कम हो गया है। तो वो जो एक स्ट्रेस लोगों के ऊपर आया है वो भी एक बहुत बड़ा कारण है। और वहीं हमारा लाइफस्टाइल बिल्कुल ही उल्टा पुल्टा हो गया है कोविड के टाइम में। अगर अब आप देखें तो गैजेट्स के ऊपर डिपेंडेंसी जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है और गैजेट से भी जो रेडिएशंस निकलते हैं वो भी हमें बहुत ज्यादा नुकसान देते हैं। हमारे हार्ट के ऊपर बुरा प्रभाव पड़ता है, हमारे रेड ब्लड सेल्स के ऊपर बुरा प्रभाव पड़ता है, हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स को वो काफी दुष्प्रभाव डालता है। साथ ही अब आप देखिए हर घर की कहानी ये हो चुकी है कि 12-1 बजे से पहले रात में कोई सोता नहीं है। तो ये जो हमने अपना पूरा सर्केडियन रिदम बिगाड़ लिया है, अब आप देखिए कि हम लोग सोते ही इतनी लेट हैं कि हमारे बॉडी के जो गुड हार्मोन्स हैं, जो रिपेयर हमारी बॉडी का होता है, जो हमारी बॉडी के स्ट्रेस हार्मोन्स को सप्रेस कर हार्मोन्स होते हैं, वो सब अब बॉडी में सही मात्रा में रिलीज नहीं होते हैं। डॉक्टर स्वाति, आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात ये कही है। 2019-20 के दरमियान सबको याद होगा कि हम लोगों की लाइफ में किस तरह का परिवर्तन आया। इनफैक्ट हम बार बार यही कह रहे थे कि लाइफ पूरी तरह से चेंज हो गई, नए गियर में शिफ्ट हो गई है और उसमें हमारी लाइफस्टाइल चेंज हो गई है, खाने पीने का टाइमिंग, सोने उठने का टाइमिंग, और वो अब हमारे लिए क्योंकि न्यू नॉर्मल हो चुका है, इसलिए हमें पता भी नहीं चल रहा है कि हम पहले क्या थे और अब क्या बन चुके हैं। और शायद ये छोटे छोटे तब्दीलियां जो हैं वो हमारे अंदर, हमारे हार्ट को कहीं ना कहीं तकलीफ पहुंचा रहे हैं, जिसका नतीजा हम इन आंकड़ों को देख रहे हैं। तो हार्ट पर किसका अटैक, क्या ये कोविड का अटैक है, लाइफस्टाइल चेंजेस का अटैक है, या बेहतर रिकॉर्ड कीपिंग हो रही है, इस वजह से हमें ये केसेस दिख रहे हैं। कारण जो भी हो, लेकिन हार्ट कमजोर है, सुरक्षित उसे और बेहतर तरीके से करना होगा। डॉक्टर शर्मा, क्या अब आप सलाह देंगे कि कोविड के बाद अब हमें अपनी लाइफस्टाइल में जितनी भी तब्दीलियां आई हैं उसमें एक और तब्दीली कर देनी चाहिए, और वो है कंप्लीट हार्ट चेकअप, कंप्लीट बॉडी चेकअप अपने जीवन में आत्मसात कर लें? दीपक जी, बहुत ही बढ़िया सवाल के आपने तो जवाब दे दिया है। देखिए, जो बीमारी है जिसको हम कार्डियोवास्कुलर डिजीज यानी जिसको स्ट्रोक यानी पैरालिसिस और हार्ट अटैक यानी जो कार्डियोलॉजी की बीमारी है कार्डियोवास्कुलर, ये बीमारी नंबर 1 किलर है। डिफरेंट स्टडीज में ये करीब 28 से 30%, 31% लोगों को बीमारी होती है इंडिया में। नंबर 1 किलर है। इसको प्रिवेंट करने का क्या कारण, क्या साधन है? ये लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसऑर्डर है। इसका आंसर बाईपास सर्जरी या एंजियोप्लास्टी नहीं है, वो बहुत लिमिटेड लोग अफोर्ड कर सकते हैं। सबसे बढ़िया तरीका है प्रिवेंशन। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, और ये सदियों पुरानी चीज है। कोविड ने इस चीज पे हमको झकझोर दिया है कि हमें फिर से वापस से हमारी इस लाइफस्टाइल को चेंज करना पड़ेगा। वो सुबह उठने से, चाहे वो प्राणायाम करना हो, शवासन करना हो, दिमाग को ठंडा रखना है,
जैसे स्वाति जी ने बहुत अच्छी बात करी कि हमारी नेगेटिव फीलिंग हो गई है। जी, न्यू नॉर्मल क्या बोलूं मैं, तो न्यू एबनॉर्मल बोलूं इसको। सब लोग ऊपर आधा कपड़ा पहनते हैं, नीचे अंडरगारमेंट में रहते हैं, ऑनलाइन सारा काम हो रहा है। हम तो फिर भी डॉक्टर हैं, इमरजेंसी है, जाना पड़ता है। बहुत से लोग जो कंपनीज में हैं, वो तो घर में बैठे बैठे बाहर ही नहीं बिल्कुल निकले हैं। सर, तो बिल्कुल। डर का जो माहौल होता है, उससे डर के आगे जीत है, डर से मना बाहर आना है। बिल्कुल। और आप यानी आपने कहा जो लाइफस्टाइल में जो तब्दीली आई है, जो आप कह रहे हैं कि न्यू एबनॉर्मल है, अब न्यू एबनॉर्मल भी लोगों के लिए न्यू नॉर्मल है, लेकिन ऐसी तब्दीलियां करें जो आपकी सेहत के लिए फायदेमंद हो, ये भी एक तरीका बढ़िया हो सकता है। डॉक्टर चोपड़ा, खास तौर से जो कोविड से रिकवर हुए हैं लोग, चाहे वो सीवियर कंडीशन में रहे हों या ना रहे हों, चाहे वो मॉडरेट माइल्ड कंडीशन में ही रहे हों, क्या उनके लिए भी आप सलाह देंगे कि खास तौर से उनको अपने हार्ट के प्रति सतर्क रहने के लिए रेगुलर चेकअप्स करना चाहिए? हाँ जी, देखिए ये बहुत जरूरी है। अगर कोविड से रिकवरी के बाद सांस चढ़ना या कई लोगों को धड़कन तेज रहने की तकलीफ होनी शुरू हो जाती है, उनको अपना एक बार चेकअप कार्डियोलॉजिस्ट से अवश्य करा लेना चाहिए, क्योंकि हम लोग उनकी ईसीजी देख सकते हैं, एको कर सकते हैं, जिनमें रिक्वायरमेंट हो स्ट्रेस टेस्ट वगैरह कर सकते हैं। उससे पता चल जाता है कि कोई प्रॉब्लम आने वाली तो नहीं है। बिकॉज ये हमें पता चला है, देखो कोविड के बाद, कि जैसे कोविड वायरस बहुत सारे बॉडी के ऑर्गन्स को इन्वॉल्व करता था, बिल्कुल साइलेंटली हार्ट को भी इन्वॉल्व करता है बहुत केसेस में। कम केसेस हैं जिनमें ऑब्वियस हार्ट की कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, लेकिन हार्ट की इन्वॉल्वमेंट ज्यादा कॉमन है, जो पता नहीं चलती, सब क्लिनिकल रहती है। तो इसलिए ऐसे कई पेशेंट्स हार्ट की प्रॉब्लम के साथ बाद में आ सकते हैं। और आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली डॉक्टर चोपड़ा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली, और मुझे याद आता है उस वक्त बहुत सा आप लोग भी हमारे साथ उस समय शोज वगैरह करते थे। हमें याद है कि ब्लड क्लॉटिंग वगैरह के बहुत सारे केसेस भी सामने आए थे। उस समय ब्लड थिनर्स बाकायदा डॉक्टर्स जो हैं वो प्रिस्क्राइब करते थे, थिनर्स, कोविड से रिकवरी के वक्त। तो वो बहुत सामान्य प्रक्रिया उस वक्त थी, सबको मालूम था कि कोविड आपके हार्ट पर असर डाल रहा है। लेकिन डॉक्टर स्वाति, शायद वो चीजें हम भूल रहे हैं। हमें उस दौर को याद करने की आवश्यकता है। और कोविड जैसे मल्टी ऑर्गन पर अफेक्ट करता है, भले ही माइल्ड करता हो, लेकिन थोड़ा सा इसे सीरियसली लेने की आवश्यकता जब आंकड़े हमारे इर्द गिर्द हैं तो। बिल्कुल सही कहा आपने कि देखिए हमें वही लॉन्ग कोविड सिंड्रोम से बचना है, और उससे जो बचाव है हमारा वो ऐसा नहीं है कि अगर हमें तीव्र बीमारी होगी, हम आईसीयू में भर्ती होंगे तभी हमें लॉन्ग कोविड होगा। ये स्टडी साफ तौर से बोल चुकी है कि माइल्ड केसेस में भी हम लॉन्ग कोविड देखते हैं, और लॉन्ग कोविड में ये हमारा हार्ट, हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स जो बॉडी के हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, वो ये है कि लगातार अपनी हेल्थ के लिए सचेत रहना, और वो चाहे कोविड हो नहीं हो, हर वक्त हमें ये प्रयास तो करना ही पड़ेगा कि हमारी सेहत बेहतर हो, तभी हम ज़्यादा प्रोडक्टिव होंगे। अगर हम एक्सरसाइज को इंपॉर्टेंस नहीं देंगे, और कई बार हम लोग इस बात को समझाते हैं कि एक्सरसाइज का मतलब केवल जिम जाना या मशक्कत करना नहीं है। आप सिंपल अगर वॉक भी करते हैं, दिन में अगर आधा घंटा भी आप वॉक कर रहे हैं, तो वो आपकी सेहत के लिए वरदायनी है। तो उन चीज़ों को अडॉप्ट करना, धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी कोशिश करना। और अगर आप देखें तो भारत में हम नमक बहुत ज़्यादा खाते हैं, और ये कई स्टडीज़ भी बोलती हैं कि नमक का सेवन बहुत ज़्यादा है। और अगर हम नमक का सेवन भी कम कर लें तो ये बोला जाता है कि हम 2 गुना चांसेस कम कर लेते हैं हार्ट डिजीज। सवाल यही है कि आप अपनी सेहत को सुधारने के लिए कम से कम हेल्थ चेकअप्स करें। जो डॉक्टर्स एक्सरसाइज, नियमित व्यायाम, नियमित आहार, संतुलित आहार, उसको तो आप कोविड है या नहीं है, ये तो आप अपने जीवन का मंत्र ही बना लीजिए। तो इससे आप कोविड की वजह से हार्ट के प्रॉब्लम्स हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, इसको छोड़कर आप जो भी हैं, जिस भी एज ग्रुप में हैं, बस एक्सरसाइज, नियमित आहार, संतुलित आहार, नियमित व्यायाम, इन सब का यदि पालन करेंगे और रेगुलर चेकअप करेंगे तो किसी भी कंडीशन में आप हार्ट से जुड़ी हुई बीमारियों से दूर रह सकते हैं। आपकी सेहत की उम्मीद, अच्छी सेहत की दुआ करते हुए हम इस शो को वाइंड अप करते हैं। वक्त की कमी है, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर शर्मा, आपने वक्त निकाला, थैंक यू सो मच सर। डॉक्टर चोपड़ा, आपका भी शुक्रिया। डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी खबर, आपका फायदा में इतना ही। इजाजत दें, नमस्कार।